अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक छोटी सी नई वीडियो के साथ हूँ और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ परमिटिविटी। ठीक है, परमिटिविटी को और रिलेटिव परमिटिविटी, इन दोनों को डिस्कस करना है आज के टॉपिक में। और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो कूलम्स फोर्स हमने पिछली दफ़ा पढ़ा था, पिछली वीडियो में, व्हाट वाज दैट? F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। इन सब के बारे में हमें पता है। और एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, पिछली दफ़ा बताया था। अब चूंकि ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम है, तो उस वक्त जो फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस ट्रांसमिट हो रहा है उसको भी हम F0 ही अगर लिख देंगे तो कोई मजायका नहीं। ठीक है, हम ये इसके साथ ये लिख सकते हैं दिस, और ये हमें आइडेंटिफाई करा रहा है कि ये वो फोर्स है जो कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस विच हैज़ बीन ट्रांसमिटेड विदाउट व्हेन देयर इज नो मीडियम इन बिटवीन देम। ठीक है, और इसी फोर्स को हम अगर इन चार्जेस को अगर हम किसी मीडियम में प्लेस कर दें तो यही फॉर्मूला जो है इट विल टेक द फॉर्म ऑफ F मीडियम इज इक्वल टू 1/4πε मीडियम Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। फिर हमारा यही फॉर्मूला जो है वो इट विल टेक दिस फॉर्म कि एप्सिलॉन नॉट की बजाय क्या आ जाएगा किसी मीडियम में, एप्सिलॉन ऑफ मीडियम। अब यहाँ पे ये एप्सिलॉन मीन्स परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अब ये दोनों चीज़ें जो हैं एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन m, ये दोनों को मैं यहाँ डिस्कस करने जा रही हूँ क्योंकि फॉर्मूले में वी हैव कम अक्रॉस। तो एप्सिलॉन नॉट को तो मैंने बताया था कि इट इज़ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, और ये या वैक्यूम जिसमें के मैक्सिमम ट्रांसमिशन ऑफ फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस टेक्स प्लेस। ठीक है, लेकिन जो परमिटिविटी यानी कि परमिशन कितनी है, परमिशन ऑफ ट्रांसमिटिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस Q1 Q2 जो है वो वैक्यूम में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन जो ये परमिटिविटी फॉर फोर्स के टर्म्स में हम बात कर रहे हैं तो वो मैक्सिमम है, लेकिन ये परमिटिविटी एक्चुअली एन अपोजिट टर्म गिवन टू दीज क्वांटिटीज़। ठीक है, अपोजिट कैसे है देखें, अगर ये आपने पहले भी पढ़ा था ऑप्टिक्स में, उसमें किस तरह से पढ़ा था कि जैसे डिफेक्ट्स ऑफ आइज में आपने पढ़ा था कि एक लॉन्ग साइटेडनेस होती है, शॉर्ट साइटेडनेस होती है। ठीक है, तो लॉन्ग साइटेडनेस जो है व्हाट इज दिस डिजीज? ए लॉन्ग साइटेड, लॉन्ग यानी दूर का, साइट यानी नजर आ रहा है, तो ये तो डिजीज ना हुई। डिजीज ये है कि लॉन्ग साइट है, करीब का नजर नहीं आ रहा, तो नाम किसको दिया गया? डिजीज के रिवर्स केस को दिया गया। शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट यानी करीब का, साइड यानी नजर आ रहा है, तो शॉर्ट, तो ये तो डिजीज नहीं है, शॉर्ट साइट तो है, दूर का नजर नहीं आ रहा, तो उसके लिए तो वी सी दैट सेम टाइप ऑफ केसेस हियर कि ये जो परमिटिविटी है ना, बेसिकली ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम होती है। ठीक है, जो वो क्या कर रही होती है, मीडियम कितना परमिट कर रहा है अपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कि इन दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स, कूलम फोर्स एक्ट कर रहा है, उनको अलाउ कर दे टू एक्सर्ट अपॉन ईच अदर। ठीक है, तो वो क्या करता है कि वो अलाउ कर रहा होता है, परमिट कर रहा होता है। ये परमिटिविटी जो है ये मीडियम के अपने चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एक ऑर्डर हो रहा होता है कि आप जाके इनके दरमियान, इन चार्जेस के दरमियान जो भी फोर्स है उसको ब्रेक करें। ठीक है, तो वो कितना अलाउ करते हैं, तो ये एप्सिलॉन नॉट जो वैक्यूम में जो परमिटिविटी है ना, ये टू अलाउ इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड टू ब्रेक द फोर्सेस बिटवीन दीज टू चार्जेस इज एक्चुअली मिनिमम। ये मिनिमम है यहाँ पे। ये किस चीज़ को मैंने मिनिमम कहा कि इसकी यानी मीडियम के अपने अंदर, यहाँ अब यहाँ मीडियम क्या है? इट इज़ नो मीडियम, ज़ीरो स्पेस। ठीक है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर कोई भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा यानी सॉरी, ट्रांसफ़र तो मैक्सिमम फोर्स हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नो चार्ज, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ है ही नहीं। ज़ाहिर है कि फ्री स्पेस है, कोई मॉलिक्यूल्स और एटम्स मौजूद ही नहीं है जो इसके दरमियान जाके इसके फोर्स को जो इनके दरमियान एक्सर्ट हो रहा है उसको ब्रेक कर सकें। ठीक है, तो वी सी दैट कि यहाँ पे जो परमिटिविटी है फ्री स्पेस की वो क्या है? मिनिमम है। उसके और उसकी वैल्यू भी हमने पढ़ी थी कि 8.85 इंटू 10⁻12। यू सी कि इट इज़ वेरी स्मॉल। ठीक है, और जो जैसे से हम कोई मीडियम जब हम डालते हैं तो यही परमिटिविटी जो है वो बढ़ती जाती है, और जो फोर्स इस वक्त जब वैक्यूम के साथ फोर्स ट्रांसमिशन मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है, ये जो F0 है
ये मैक्सिमम है, क्योंकि ये जो भी उसको अलाउ कर रहा है ब्रेक करने के लिए इसके दरमियान ये एफ नॉट को, वो वहाँ पे कोई एयर मॉलिक्यूल्स है, सॉरी वैक्यूम मॉलिक्यूल्स हैं ही नहीं वहाँ पे कुछ भी, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी जब हम मीडियम डालते हैं बीच में, तो ये मीडियम जो है कोई भी हो सकता है, एयर का हो सकता है, ये वाटर का हो सकता है, ये अल्कोहल हो सकता है, ऑयल हो सकता है, गिलास, एनीबडी, एनीथिंग, ठीक है। तो ये जब, और हर मीडियम की अपनी एक कैपेबिलिटी होती है कि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं वो कितना को उनके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो इस फोर्स को जो दोनों के दरमियान में है उसको ब्रेक कर सकें, ठीक है। और हम उसी चीज़ को उन डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो फिलहाल हम जब एप्सिलॉन मीडियम की बात कर रहे हैं, योर परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, इट इंक्रीजेस विद द और इट चेंजेस विद डिफरेंट मीडियम, ठीक है। एंड इट इज मैक्सिमम, इट इज मोर देन द permittivity of the vacuum. So we see that epsilon naught is minimum and epsilon जी, तो epsilon naught is the permittivity of vacuum and it is the smallest. और जैसे ही हम कोई मीडियम इंट्रोड्यूस करते हैं दो चार्जेस के दरमियान में, तो जो फोर्स ट्रांसमिशन है वो अफेक्ट होता है और वो कम हो जाता है, यानी कि फोर्स, कूलम्स फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स जो है दैट रिड्यूसेस, ठीक है। अब ये किस तरह से है, वी सी दैट कि एप्सिलॉन नॉट इज़ मिनिमम, वेयर एज जो मीडियम की जो परमिटिविटी होती है वो अकॉर्डिंग टू द मीडियम वेरी करती है, ठीक है। तो वी सी दैट कि इस एप्सिलॉन नॉट इज़ लेस, यहाँ लिख दूँ, एप्सिलॉन नॉट इज़ लेसर देन एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। एंड हाउएवर इस केस में जब वैक्यूम है तो फोर्स ट्रांसमिशन इज़ मैक्सिमम देन द फोर्स ट्रांसमिशन इन द केस ऑफ मीडियम प्लेस्ड इन बिटवीन द चार्जेस, ठीक है। तो वी सी दैट अगर हम इसको हम यहाँ पे ऑब्जर्व भी करते हैं कि अगर इन दोनों एक्सप्रेशंस को हम डिवाइड करें एंड आई गेट एफ नॉट ओवर एफ एम, तो आई विल बी राइटिंग इट एज 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R square divided by 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2 over R square। ये दोनों कैंसिल हो गए, ये सारा कैंसिल हो गया, आई एम लेफ्ट विद ये 1 एप्सिलॉन नॉट था, ये 1 एप्सिलॉन एम, तो एप्सिलॉन एम विल कम इन द न्यूमरेटर एंड एप्सिलॉन नॉट विल गो इन द डिनोमिनेटर। तो दिस एक्सप्रेशन बिकम्स दिस, एंड वी कॉल दिस रेशियो एज this ratio of permittivity of the medium to the permittivity of the vacuum as relative permittivity, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, क्योंकि जो मीडियम हम बीच में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम यहाँ पे इंसुलेटर को कर रहे होते हैं, सम इंसुलेटिंग मीडियम विच डज़ नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इस इंसुलेटर मीडियम को हम डायलेक्ट्रिक भी बोलते हैं, और ये उस मीडियम की जो रिलेटिव परमिटिविटी है उसी को हम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। और रिलेटिव परमिटिविटी इज़ द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अब यही चीज़ यहाँ पे मैं इसको लिख देती हूँ एप्सिलॉन आर, और इसमें से मैं अगर एक एक्सप्रेशन ये उठाऊँ कि ये मैं लिखती हूँ एफ नॉट ओवर एफ एम इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन आर, ठीक है। और मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। और अगर मैं एफ एम लिखना चाहूँ तो ये बन जाएगा एफ नॉट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर। अब ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ रहा है, एफ नॉट को मैंने क्या पढ़ा हुआ है ये, तो आई विल राइट हियर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R square, ठीक है। ये मैंने एफ नॉट लिख दिया, और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर भी है, यहाँ पे एप्सिलॉन आर भी है, तो दिस इज़ एफ एम, ठीक है। तो आई सी दैट कि ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन, सॉरी ये वाला नहीं, आई सी दैट ये तो किसी भी मीडियम के केस में है, ठीक है ना। अब ये है कि सिंपल मीडियम के, अब ये मैंने देखा कि अगर एफ एम मेरे पास आ रहा है तो एफ़ नॉट के मुकाबले में जो अब फोर्स रिड्यूस हो रहा है इट इज़ गिवन बाई 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 by R square। तो फाइनली जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रही है, मैं इसको रब आउट करती हूँ,
कि F जो है किसी मीडियम में इट बिकम्स 1/4πε0 एप्सिलॉन r Q1 Q2 बाई r²। ठीक है, दिस इज़ दिस एक्सप्रेशन विच टेल्स मी कि ये जो मीडियम जब आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो F0 के मुकाबले में एप्सिलॉन r टाइम्स जो फोर्स ट्रांसमिट हो रहा था, मैक्सिमम फोर्स ट्रांसमिट हो रहा था ना वैक्यूम के केस में, उससे एप्सिलॉन r टाइम्स वैल्यू कम हो जाती है फोर्स की दोनों चार्जेस के दरमियान में, और इसी को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि वैक्यूम की परमिटिविटी सबसे कम होती है, जबकि उस केस में फोर्स ट्रांसमिशन सबसे ज़्यादा हो रही होती है, फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज़ मैक्सिमम। और जब हम वैक्यूम के बजाय कोई मीडियम इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो परमिटिविटी उसकी ज़ाहिर है कि ज़्यादा होती है, और फोर्स ट्रांसमिशन वो उस वक्त जब मीडियम बीच में आ जाता है तो वो कम हो जाता है। यू सी कि जितना ये डिनोमिनेटर में है, जितना ज़्यादा उसका वो होगा परमिटिविटी होगी, उतना ही फोर्स जो है वो इट विल बी रेड्यूस्ड। ठीक है, तो दैट इज़ अबाउट द परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। अगली दफ़ा हम इंशाल्लाह और नए अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ आएंगे। इसमें अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो ज़रूर डिस्कस करिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया।